नमस्कार दोस्तों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमने लट लकार और लोट लकार के वाक्यों का निर्माण किया था और आज हम लंग लकार भूतकाल के वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम पद धातु में वाक्य निर्माण करते हैं। तो इसका मूल रूप जो है, पहले इसके नियम क्या है लंग लकार के, कि लंग लकार के वाक्यों की हम पहचान कैसे करें कि वाक्य में क्या आएगा क्या नहीं। तो यदि हम पहचान की बात करें तो पहचान में हुआ, था, रहा, था, यानी जो वाक्य बीत चुके हैं, जो काल बीत चुका है, वो सब वाक्य किसके होंगे? भूतकाल के वाक्य होंगे। तो ये तो हुई आपकी इसकी पहचान की बात। अब इसके हम पद धातु में यदि रूप चलाते हैं तो पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यदि इसके मूल रूप की हम बात करें तो मूल रूप क्या है इसका? अत, अताम, अन और ए, अतम, अत। और यहां पर क्या आएगा? अम, आव और आम। ठीक है, तो ये इसका मूल रूप हुआ। अब यदि हम इसके चिन्ह की बात करते हैं, जैसे हमें कुछ पद धातु से बनाना है, तो सबसे पहले धातु। तो एक बात, हाँ, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि लंग लकार में हम जितने भी धातु का निर्माण करेंगे, जैसे पद धातु से हम कोई चिन्ह बनाते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या लगाएंगे? धातु से पूर्व में ए लगाएंगे। जैसे ए प्लस पठ प्लस अत, ऐसे। तो इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा ए पठ। ठीक है, ये तो हुआ आपका पद धातु में। तो अब यदि हम पद धातु से रूप चलाते हैं तो रूप चलाने के लिए सबसे पहले ए पठत, ए पठताम, ए पठन और ए पठ, ए पठतम, ए पठत और यहां पर ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ये हुआ आपका लंग लकार भूतकाल। उसके बाद यदि हम कर्ताओं की बात करते हैं तो कर्ता में संज्ञा अथवा सर्वनाम। प्रथम पुरुष के कर्ताओं की बात करें तो यहां पर क्या जाएगा? कोई भी नाम या से, कऊ, ते आदि। मध्यम पुरुष के कर्ताओं की यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? त्वम, युवाम और यूयम। ये सारे आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और उत्तम पुरुष के यदि कर्ता की बात करें तो उत्तम पुरुष के कर्ता क्या होंगे? एहेम, आवाम और वयम। ये उत्तम पुरुष के कर्ता हुए। तो ये कर्ता जो है आपके सभी लकारों में आपके काम आएंगे। अब यदि हम वाक्य निर्माण करते हैं तो वाक्य समझते हैं। जैसे हम पहला वाक्य क्या है कि वह घर गया। ये वाक्य है, वह घर गया। गया यानी वह जा चुका है। तो वाक्य किसका हुआ? लंग लकार भूतकाल का। उसके बाद पहचान करेंगे हम कर्ता की, कि कर्ता के
प्रारंभ में त्वम युवाम यूयम या फिर अहम आवाम वयम तो नहीं है। यदि त्वम युवाम यूयम है तो कर्ता हो जाएगा मध्यम पुरुष का, और यदि अहम आवाम वयम है तो कर्ता हो जाएगा उत्तम पुरुष का। यदि ये सब नहीं है तो कर्ता किसका होगा? प्रथम पुरुष का। अब देखो, वह घर गया, यानी वह घर जा रहा है, इसका मतलब लड़का जा रहा है, तो वह यानी अकेला, तो वह की संस्कृत क्या होगी पुल्लिंग में? से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सह आ जाएगा। उसके बाद कर्म, कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया, तो घर की संस्कृत क्या होगी? गृहम, तो सह गृहम। अब कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, और उसकी क्रिया क्या होती है? अत। अत यानी गम, माने गम की मतलब गम क्या क्या हो जाएगा? जाना। और रूप कैसे चलेंगे इसके? गच की तरह। क्योंकि हम लंग लकार की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? तो मूल धातु से पहले क्या लगेगा? ए। तो यहां क्या लगेगा? ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो यहां पर क्या आएगा? से प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ, गृहम द्वितीय व्यक्ति हो गई, उसके बाद बची क्रिया, तो क्रिया में क्या आ जाएगा? ए गच्छत, क्या जाएगा? स गृहम ए गच्छत। तो ये तो हुआ आपका प्रथम पुरुष का वाक्य। तो आपको पहचान समझ में आई गई होगी। उसके बाद यदि हम मध्य पुरुष के कर्ताओं की बात करें, जैसे तुम दोनों हंसे, ये वाक्य आया, तुम दोनों हंसे। अब तुम दोनों हंसे यानी तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? युवाम। युवाम क्या हुआ? मध्यम पुरुष का द्विवचन करता हुआ। हंसे, हंस धातु के रूप चलेंगे, अहसत, अहस्ताम, अहसन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए हसतम, क्योंकि युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का करता है। अब इसमें इसी प्रकार उत्तम पुरुष के करता हुआ एक वाक्य बना लेंगे हम कि मैं, या फिर हाँ, मैं घर गया, ऐसे वाक्य बनाते हैं सिंपल थोड़ा सा। तो मैं घर गया यानी मैं की संस्कृत क्या हुई? अहम। घर की संस्कृत क्या हुई? गृहम। और गया की क्या हो जाएगा? अहम उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, तो यहां पर आ जाएगा ए गच्छम। क्या आ जाएगा? ए गच्छम। ये तो थे आपके साधारण वाक्य। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि अपठक यानी प्रथम पुरुष का एक वचन यहां पर जो तय है उसमें लगा हुआ है हलंत, और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन करता है अपठक, उसमें क्या लगा हुआ है? हलंत नहीं है। क्या नहीं है? हलंत नहीं है। तो यदि एक वाक्य आया जैसे वह एक दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे अब यहां पर, हाँ एक बात और ध्यान कि यहां पर वह के लिए आप क्या करते हो? यूज करते हो। लेकिन अगर यहां पर क्या आया कि उसने पुस्तक पढ़ी, ये वाला वाक्य आया, तो उसने यानी जो है वो क्या है? तो आपने कार्य सिंधु कल बताया था मैंने आपको कि कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति, कर्म को द्वितीय व्यक्ति, करण से के द्वारा तृतीय व्यक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध का की के रे षष्ठी, अधिकरण में पेपर सप्तमी, और संबोधन, संबोधन में क्या था? हे भो, अरे जो कि संबोधन व्यक्ति थी। तो यहाँ पर क्या है? उसने, उसने यानी कर्ता ने। तो उसने की संस्कृत यहाँ पर क्या होगी? यहाँ संस्कृत होगी से। ठीक है, तो से आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार कर्म में क्या लग जाएगी? द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी, से पुस्तकम। अब पढ़ी, तो उसने पुस्तक पढ़ी, तो यहां पर क्या आएगा? से क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। क्या है? एक वचन करता है, तो यहां पर क्या आएगा? ए पठत। अगर आप हलंत वाला से लगाते हो यहां पर तो वाक्य आपका सही है, और यदि आपने ये वाला ए पठत लगाया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कर्ता और कर्म बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी जो क्रिया है वो आपकी क्या है? मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रिया है, तो ये वाक्य क्या माना जाएगा? गलत। ठीक है, तो ये हमने बात की थी
लंग लकार भूतकाल की। अब हम आगे बात करते हैं लिरिट लकार की। किसकी? लिरिट लकार भविष्यत काल के वाक्यों। लिरिट लकार भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल की सबसे पहले हम पहचान करेंगे। पहचान में क्या होगा? पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, गा, गी, गे, जिन वाक्यों के अंत में क्या है, गा, गी, गे आए, वो सभी वाक्य किसके आएंगे? लिरिट लकार भविष्यत काल के होंगे। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा, वो सभी वाक्य किसके होंगे? आपके लिरिट लकार भविष्यत काल के होंगे। अब यदि हम इसके पठ धातु में रूप चलाते हैं तो किस प्रकार चलेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसके बाद यहां बात करते हैं पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। आगे उत्तम पुरुष में क्या आएगा? पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जो लिरिट लकार भविष्यत काल है उसमें जो धातु हैं वो धातुएं अपने मूल रूप में ही चलेंगी। जैसे आप गम धातु का बाकी लकारों में क्या कर रहे थे? रक्ष कर रहे थे। ऐसे दृश्य का क्या था? दृश्य का पश्य हो जाता था। और पा जो है, पा धातु यानी पीना, पा का हो जाएगा पेव। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या चल रहा है? लिरिट लकार। तो लिरिट लकार में जो रूप चलेंगे वो इसके मूल धातु में ही चलेंगे। जैसे गम में कैसे चलेंगे? गमिष्यति। दृश्य में कैसे चलेंगे? दृक्ष्यति। और पा में कैसे चलेंगे? पाश्यति। ठीक है, अब धातु के मूल रूप में वाक्य चलेंगे। यदि हम कर्ताओं की बात करें तो कर्ता आपको याद होने ही चाहिए। तो अब हम वाक्य निर्माण करते हैं लिरिट लकार में। कैसे होगा? कि वह घर जाएगी, वह घर जाएगी। तो वाक्य के अंत में क्या आया? गा, गी, गे। ये आपकी पहचान हुई। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो वाक्य है वो किसका है? लिरिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। उसके बाद हम पहचान करते हैं कि वाक्य में कर्ता कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। तो यदि यहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम और एम, अवम, वयम नहीं है तो वाक्य किसका होगा? प्रथम पुरुष का होगा। तो अब यहाँ पर क्या है? वह घर जाएगी। जाएगी यानी लड़की जा रही है। तो लड़की के लिए वह की संस्कृत क्या होगी? सा। क्या होगी? सा। तो सा क्या? सा करता होगा इसका, लड़की संस्कृत हो जाएगी गृहम। जाएगी की संस्कृत हो जाएगी क्या? सा, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। तो प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया क्या होगी? क्षति। यानी ये बात ध्यान रखना, चाहे यहाँ पर लड़की जाए या फिर लड़का जाए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की यहाँ पर आपकी आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गमिष्यति। सा गृहम गमिष्यति। क्या आएगा? सा गृहम गमिष्यति। ऐसे ही अगला वाक्य कि तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे। ये वाक्य है, तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हुई? कर्ता देखते हैं पहले। युवाम। युवाम क्या है? मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है। पुस्तक की संस्कृत क्या हो जाएगी? पुस्तकम। युवाम पुस्तकम। अब पढ़ोगे, पढ़ोगे यानी पठिष्यावः। ओ सॉरी, क्या जाएगा? युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है।
तो मध्यम पुरुष ये रहा, आपकी द्विवचन क्रिया ये रही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठिष्यतः। ठीक है, क्या आएगा, पठिष्यतः। तो ये आपका हुआ मध्यम पुरुष का वाक्य। एक बात और कि यदि वाक्य में क्या जुड़ा है, कल, भविष्य में भविष्यार्थक जो शब्द है कल, उसके लिए तो क्या आएगा, स्वे। स्वे यानी क्या हो जाएगा फिर, आने वाला कल। आने वाले कल के लिए क्या संस्कृत क्या प्रयोग करेंगे अपन, स्वे। और यदि बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल, उसके लिए क्या करेंगे अपन, ही है। क्या प्रयोग करेंगे, ही है। ही है यानी बीता हुआ कल। ऐसी परसों के लिए, परसों के लिए क्या यूज करेंगे, परसों के लिए अपन प्रयोग करेंगे परसवः। परसवः यानी परसों। ठीक है, ये ज्यादा हुए हैं इंपोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ज्यादातर इनका ही प्रयोग किया जाता है, बीता हुआ कल, आने वाला कल। अब यदि बीता हुआ कल से हम वाक्य बनाए तो जैसे सोहन और मोहन कल नगर जाएंगे, ये वाक्य हुआ। सोहन और मोहन कल नगर जाएंगे। कल हमने आपको और का प्रयोग बताया था, तो सोहन और मोहन दो नाम है। तो हिंदी संस्कृत भाषा में जो चे का प्रयोग है क्या होगा, दो हिंदी के दो नामों के बाद। तो यहां पर क्या जाएगा, सोहने मोहने च। क्या हुआ, सोहने मोहने च, क्योंकि दो नाम है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन। उसके बाद कल नगर जाएंगे, तो जाएंगे यानी भविष्य काल है, तो भविष्य काल के कल के लिए क्या आएगा, सुबह। क्या आएगा, सुबह। तो सोहने मोहने से सुबह, नगर की संस्कृत क्या हो जाएगी, नगरम। क्या हो जाएगी, नगरम। कर्म हुआ। अब क्या बची, क्रिया। क्रिया जो है किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन करता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो नाम दिए गए हैं। क्या है, दो नाम दिए गए हैं, इसलिए क्या आएगा, तो सोहने मोहने चे स्वे नगरम क्या है, द्विवचन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गमिष्यतः। क्या आ जाएगा, गमिष्यतः। ठीक है, और वाक्य बताते हैं। तुम दोनों अपनी पुस्तक पढ़ोगे। तुम दोनों अपनी पुस्तक पढ़ोगे, तो वही वाक्य में पहचान क्रिया से लट लकार का है, ये कर्म है, कर्म है, ये क्या है, अव्यय शब्द है। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, युवाम की संस्कृत क्या हो जाएगी, स्वय। स्वय यानी अपना। युवाम स्वय, पुस्तक की संस्कृत हो जाएगी पुस्तकम। और पढ़ोगे क्या बता, युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, तो द्विवचन की क्रिया क्या आएगी, पठिष्यतः। क्या आएगी, पठिष्यतः। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 5 या 10 वाक्यों का निर्माण करना है प्रत्येक लकार से। तो ये आपका हुआ क्या, ऋण लकार भविष्य काल। उसके बाद यदि हम अंतिम लकार की बात करें, पांचवा, तो वो होता है आपका कौन सा, विधि लिंग लकार। चाहिए अर्थ में क्या है, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो विधि लिंग लकार किसके अर्थ में आएगा, चाहिए अर्थ में। यदि किसी की कोई वस्तु चाहिए तो वहां पर अपन क्या प्रयोग करेंगे, विधि लिंग लकार। तो इसकी यदि पट पठेताम पठेयु के बाद पठे पठेतम
पठेत, यहाँ पर पठेयम, पठेव और पठेन, ये हुआ आपका। इसके मूल रूप में बात करें तो क्या हो जाएगा, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है। अब यदि हम इसके वाक्य के निर्माण करते हैं, जैसे पहला वाक्य देखें कि उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसे यानी प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो चाहिए आ रहा है क्योंकि अंत में एक बात ध्यान रखना, चाहिए के लिए कोई अलग से संस्कृत नहीं है। जैसे पठवान क्या हो जाएगा, पठ यानी पढ़ना, तो इसकी मूल धातु ही पढ़ना। यदि हम इसमें क्या जोड़ते हैं, पठ प्लस एत, तो क्या बनता है इसका, पठेत। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। तो उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसी की संस्कृत क्या हुई, से, पुस्तक क्या हुआ, कर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पुस्तकम। उसके बाद पढ़नी चाहिए जो है वो होगी आपकी क्रिया। तो प्रथम पुरुष का कर्ता क्या हुआ, से। तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है उसका नियम क्या था कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो ये आपका कर्ता हुआ, ये कर्म, तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, और कर्ता आपका है प्रथम पुरुष का एक वचन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पठे। उसके बाद यदि हम मध्यम पुरुष के वाक्य की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार होगा कि तुम दोनों को घर जाना चाहिए, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। तो अंत में क्या आ रहा है, जाना चाहिए, और तुम दोनों यानी मध्यम पुरुष के द्विवचन करता हुए, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन कर्ता के लिए क्या आएगा, युवाम, क्योंकि वो क्या है, दो है। तुम दोनों को युवाम, घर की संस्कृत क्या हुई, गृहम। उसके बाद क्या बची, क्रिया। क्रिया के लिए यहां पर ध्यान रखना, जो धातु है गम, उसका रूप चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे, गच्छ। ज्यादातर धातु अपने मूल रूप में लिरिट लकार भविष्य काल में ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गम का गच्छ, युगाम, चूंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छे तम। ठीक है, क्या आ जाएगा, गच्छेतम। तो इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, पांचों लकारों में वाक्य बन जाएंगे। और बाकी आपको जो कर्ता के अनुसार, कारकों के अनुसार जो वाक्य बताए जाएंगे सूत्रों के अनुसार, वो आपका कारक प्रकरण शुरू होने के बाद बताए जाएंगे। अब आपको पांचों लकारों के वाक्य आ गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। यदि किसी को समस्या है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।